लेकिन ये जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं जिनको 8 फरवरी के बाद जो है इस हुकूमत को चलाना है, वो ये वादा करें कि जी हम 300 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त देंगे। इसका मतलब है कम से कम जो 90% घरेलू सार्फिन है वो इसी उसमें आ जाते हैं, बल्कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे थे कि 93% हैं। तो क्या ये चीज़ मुमकिन है? अगर फ़र्ज़ करें कि इस रास्ते के ऊपर जाती है हमारी आने वाली हुकूमत, उसका नतीजा क्या होगा? जो आप लोगों की मनसूबाबंदी है वो कहाँ रह जाएगी? तो ये सवालात बनते हैं नहीं बनते? जी जी, ये मेरे तो ख्याल पॉसिबल नहीं होगा कि आप फ्री बिजली दें किसी को भी। 300 यूनिट नहीं, आप 50 यूनिट वाले को भी फ्री बिजली नहीं दे सकते। उसकी बहुत बड़ी पहली वजह तो ये है, दो बड़ी वजूहत है। पहली वजह तो कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, आपको किसी किस्म की कोई सब्सिडी या कोई सपोर्ट आप नहीं दे सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने खुद ने फरमाया, 300 यूनिट तक जो कंज्यूमर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, टोटल 3 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। उसमें से तकरीबन 90% कंज्यूमर 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते, 85 से 90% है। तो आपके मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख जो कंज्यूमर है उसको आप फ्री बिजली दे देंगे क्या? इसका जो अमाउंट होगा ना वो टोटल पाकिस्तान में 3000 अरब की 3200 अरब की बिजली टोटल बनती है। 50% हमारे कंज्यूमर जो हैं वो डोमेस्टिक हैं, हो गए 16 अरब। 16 अरब में अगर मैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की जगह अमाउंट भी ले लूँ और मैं 16 अरब का 60% भी ले लूँ तो भी 1000 अरब बनता है। 60% हो सकता है अमाउंट में हो, नंबर ऑफ कंज्यूमर 90% है, तो 1000 अरब 1200 अरब की बिजली आप फ्री तो दे ही नहीं सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से फ्री बिजली किसी को भी दी जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, मुल्क ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल हमें जिस भी प्रोमिसेस तो जी नामुमकिन है ना, दिल के बहलाने को भी गालिब है, ख्याल अच्छा नहीं है। और मैं जिस भी उससे बात करूँ एक्सपर्ट से, उसकी यही राय है कमोबेश कि जनाब ये चीज़ बिल्कुल इम्कान में नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे लेकिन खौफ ये आता है कि यही जो हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने IPP के मुआहदे किए, इन्हीं सियासी जमातों ने कहते हैं बगैर एनर्जी मिक्स का सोचे हुए बिजली घर लगाए पूरे मुल्क के अंदर, जिसकी कैपेसिटी पेमेंट बकौल आपके कि जी हम 60-70% हमारे बिलों में कैपेसिटी पेमेंट होती है। तो वो इस किस्म की मुहिम जोई से कौन उनको बाज रख सकता है कि मज़ीद मतलब है अगर इक़्तिदार आ जाता है तो पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़े। अभी तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं ना IPPs का, कि मतलब महंगे तरीन फर्नेस ऑयल के प्लांट्स लगाए गए कि बिजली उससे महंगी हुई। आपने एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा। आपकी विंटर में हमारी कहते हैं ना इस्तेमाल हम 9-10 हज़ार मेगावाट करते हैं, कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। समर में पीक करते 31,000 मेगावाट तक। तो ये चीज़ को मतलब है, मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पास मंशूर है, कोई सियासी जमातों ने इस पर होमवर्क किया हुआ है। आपने तो बड़े करीब से देख रहे हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये कि पॉसिबल भी नहीं है, दूसरी बात ये होना भी नहीं चाहिए ना। दुनिया में कौन से मुल्क के अंदर फ्री बिजली मिलती है? बिजली या गैस या जितनी आसाइशें हैं, ज़रूरियात है सॉरी कंज्यूमर्स की, वो आपको मार्केट प्राइस पे देनी चाहिए। और जो गरीब आवाम है उसको आपको डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए। दुनिया में मॉडल यही होता है और हमें भी ये मॉडल फॉलो करना होगा। हमने जो ये प्राइसिंग डिस्टॉर्शंस की हुई हैं ये हमें ख़त्म करनी होगी मुल्क के अंदर। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये सवाल है कि जो नई लीडरशिप आएगी वो क्या गलतियाँ करेगी, ऐसे ही फैसले करेगी, ये तो देखें आवाम का जो वोट है, आवाम ने डिसाइड करना है ना कि वो वोट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, इन सबको इन एक्शन रहना होगा। और फिर अपोजिशन भी होगी पार्लियामेंट में, वो इन चीज़ों पे नज़र रखेगी। कैबिनेट कमेटीज़ हैं, सॉरी नेशनल असेंबली की सेनेट की कमेटीज़ हैं, ये तो सब अपना रोल प्ले करेंगी। तभी इस टाइप के फैसले जो अगर गलत होते हैं तो उनको रोकना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।